टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला जो केक है ये हम बर्थडे पे भी बना सकते हैं और एनिवर्सरी थीम पे भी बना सकते हैं। क्लाइंट ने मुझे जैसा बोला था मैं उसके हिसाब से सारी चीज़ें करूँगी। और यहाँ पे जो टोटल हमारा केक है 1.5 kg की क्वांटिटी का बन रहा है। अगर आप देख रहे हो मैंने 2 कंटेनर्स में, सेम कंटेनर है, इसे मैंने अच्छे से एकदम ऊपर तक फिल है हमारा केक काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में। तो 2 बार करके इसे मैंने 2 बैचेस में अच्छे से बेक कर लिया था। और जो है आज मैं सबसे पहले बात करूँगी कि जैसे आपके कमेंट्स आ रहे कि मैम आप फ़ाइन एजेस किस तरीके से करें, इसकी भी आप हमें वीडियो दिखाएं, ट्यूटोरियल एक शेयर करें। और साथ में केक स्पॉन्ज क्यों नहीं मैं मतलब सोक करती हूँ, उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, आप पहले की भी वीडियोस देख सकते हो। और इसलिए भी नहीं करती हूँ क्योंकि केक अगर आप देखते हो ना मेरा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो मुझे मतलब अलग से केक सोकिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, अगर कभी लगा कि केक थोड़ा ओवर बेक्ड हो गया है, थोड़ा सा ड्राई हो गया है, जैसे विंटर्स में कई बार हो जाता है ऐसा, तो फिर आप लगा सकते हो शुगर सिरप। और मैं हमेशा फ्रेश स्पॉन्ज बनाती हूँ तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। कई बार ऐसा होता है कि स्पॉन्ज अगर आप पहले से भी बना के रखते हो ना, अगर आप क्लिंग रैप करके भी उसे रखते हो तो भी थोड़ी सी ड्राइनेस हो जाती है, तो आप फिर यूज़ कर सकते हो। बट मैं नहीं करती हूँ, इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं जो मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी शेयर किया है। और साथ में ये भी कमेंट था कि मैम आपका जो केक है आप उसमें फॉन्डेंट के जो भी कैरेक्टर्स लगाते हो तो वो स्लिप नहीं करते। जैसे कि मैंने हमेशा बताया कि क्रीम को अच्छे से सेट होने देना है हमें, कम से कम 5-6 घंटे तक केक को एकदम फ्रिज में छोड़ दो और आप भूल जाओ कि केक को आपने फ्रिज में रखा है, उसे एकदम अच्छे से सेट होने दो। और जो भी आपने फॉन्डेंट वर्क किया है उसे अच्छे से ड्राई होने दो। जैसे कि कल वाली जो मैंने वीडियो आप सबके साथ शेयर की है, जो डॉल वाला केक बनाया था, उसमें हर एक चीज़ इसलिए अच्छे से स्टेबल थी ना क्योंकि मैंने हर एक चीज़ को अच्छे से ड्राई होने दिया था। और अगर आपने देखा होगा कि मैंने कैसे बॉक्स में उसे स्टोर करके लेके गई थी, तो बस वैसे ही अगर आप वेन्यू में भी जाते हो तो भी, और अगर घर में रहते हो तो भी वैसे ही बॉक्स में उसे अच्छे से पैक करके रखिए, ताकि केक का जो भी आप उसमें डिज़ाइन बना रहे हो फॉन्डेंट से रिलेटेड वो एकदम आपका अच्छे से ड्राई हो। और जैसे कि मैंने कहा कि फॉन्डेंट में हमेशा आपको ड्राई करने के लिए टाइलोस पाउडर तो लगता ही है। टाइलोस पाउडर अगर आप अच्छी क्वांटिटी में ले रहे हो फॉन्डेंट को, तो उसमें आप 1 चम्मच जितना, अगर बड़ा आप फॉन्डेंट यूज़ कर रहे हो, ज़्यादा उसमें कैरेक्टर्स हैं, तो फिर अगर उसमें आप 1 चम्मच डालो फॉन्डेंट में यानी कि टाइलोस पाउडर, और हाफ़ टी स्पून आप डाल दो उसमें सीएमसी पाउडर। दोनों को अच्छे से मिक्स करके एकदम अच्छे से नीट कर लो। उसके बाद जैसे हम कॉर्नफ्लावर के डस्टिंग करते हैं वैसे डस्टिंग करके आप अपने फॉन्डेंट डेकोरेशंस को बनाओ। और जैसे मैंने बताया कि उसे ड्राई किस तरीके से करना है, कैसे हमें स्टोर करना है, वैसे कर सकते हो। और अगर आपके घर में एसी है तो आपको ऐसे बॉक्स में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, अलग से किसी भी केक बोर्ड के बैक साइड पे रखो और एकदम एसी के नीचे रख दो, ब्लोअर के नीचे या फिर एसी वाले रूम में रख दो, तो आपका फॉन्डेंट एकदम अच्छे से ड्राई रहेगा, स्टेबल रहेगा। मैं सारी चीज़ें घर से बना के लेके गई थी अच्छे से ड्राई करके, इसलिए वहाँ पे जाके मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मैं सारी चीज़ों को अच्छे से अरेंज कर पाई। और जो भी फ्लावर्स आपने देखे वो सारे फ्लावर कटर के साथ ही मैंने कट किए थे, बस थोड़ी सी डिटेलिंग जो थी वो मैंने दी थी। मैंने एक फ़्लावर वीडियो भी अपने ही शेयर किया आप सबके साथ कि किस तरीके से फ़्लावर बनाना है फॉन्डेंट का, तो आप वो भी देख सकते हो, मेरे चैनल पे है। थोड़ी पुरानी वीडियो है बट आप लास्ट में जाके ओल्डेस्ट में जाओगे तो आपको वो नज़र आ जाएगी कि किस तरीके से मैंने सारी चीज़ें बनाई हैं। बाकी जो डाउट होते हैं पूछा कीजिए, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं डाउट्स को क्लियर भी करूं। और आप सब जितने भी होम बेकर्स हैं जो भी मेरे चैनल को फॉलो करते हैं और इंस्पिरेशन लेते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है कि आपको भी कुछ सीखने को मिलता है। और डेली बेसिस पे मुझे भी जो ऑर्डर्स मिलते हैं बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स इस तरीके से हो जाती है, क्योंकि अब मैंने भी कुछ भी पहले से सीखा नहीं था, सारी चीज़ें सीखते सीखते ही मुझे आई है। तो मैं भी हर चीज़ को डेली लाइफ में जो है ना एक्सपीरियंस कर ही रही हूँ। जो जो मुझे जैसे नए ऑर्डर्स मिलते, कई बार ऐसा होता है कि खुद के भी केक अच्छे नहीं लगते हैं तो सेटिस्फाइड नहीं होते कई बार हम। और कई बार ऐसा होता है कि खुद के केक इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि खुद हम अपने केक से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो जाते हैं। तो बस इस तरीके से ही सारी चीज़ें हैं, प्रैक्टिस करते जाओगे तो सारी चीज़ें होती जाएंगी। और बातें करते करते अगर आप देख रहे हो साथ में मैं आइसिंग भी करती गई थी। क्लाइंट ने यहाँ पे मुझे एक केक पे 3 फ्लेवर्स कहे थे। एक मैंने कीवी यूज़ किया था, एक मैंने पाइनएप्पल यूज़ किया था और साथ में मैंने एक और फ्लेवर था जो मैंने मैंगो का यूज़ किया था।
तो सारे फ्लेवर्स को एकदम अच्छे से हम वन बाय वन जैसे लेयरिंग करते हैं वैसे ही हम लेयरिंग करते जाएंगे। और उसके बाद सेम प्रोसेस को सेम तरीके से बाकी की जो लेयर्स लगाएंगे उसमें भी हम रिपीट करते जाएंगे। तो काफ़ी अच्छे से ये केक बनने वाला है। अगर आप देख रहे हो केक स्पॉन्ज बहुत ज़्यादा वाइट इसलिए भी लगता है, थोड़ी सी एडिटिंग हो जाती है। और सुबह का टाइम है तो सुबह के टाइम पे ना लाइट बहुत अच्छी होती है, जहाँ पे मैं सारा शूट करती हूँ वहाँ पे विंडो है, काफ़ी अच्छी सनलाइट आती है तो उसकी रोशनी भी बहुत ज़्यादा होती है। बाकी केक मेरा लाइट वेटेड भी होता है। बहुत सारे केक मैं प्रीमिक्स के साथ बनाती हूँ, जो जियोन का प्रीमिक्स, और बहुत सारे केक्स जो हैं वो मैं होममेड प्रीमिक्स के साथ बनाती हूँ, जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की है अपने चैनल पर, आप वो देख सकते हो। बाकी एक दो प्रीमिक्स और है होममेड प्रीमिक्स, और जैसे कि मुझे चॉकलेट प्रीमिक्स का भी एक आया है कमेंट की चॉकलेट प्रीमिक्स दिखाने के लिए, तो मैं वो भी जल्दी दिखाऊंगी आप सबको। जिस दिन दिखाऊंगी वीडियो में शेयर करूंगी, तीनों प्रीमिक्स एक ही साथ में आप सबके साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पे पाइनएप्पल नहीं, यहाँ पे पाइनएप्पल, कीवी और मैंने ऑरेंज लिया था, सॉरी मैंगो नहीं लिया था। तो यहाँ पे पूरी हमने एकदम अच्छे से आइसिंग कर ली है और केक हमारा एकदम अच्छे से स्टेबल है। अगर आप देखते हो मैं लेयरिंग बहुत अच्छे से करती हूँ, और जो क्रीम हम लगाते हैं ना लेयरिंग पार्ट में, मैं उसे एकदम अच्छे से इवन होने तक अच्छे से पैलेट नाइफ़ के साथ उसे स्प्रेड करती हूँ। एकदम ऐसे नहीं होता है कि बस लगा दी क्रीम और दूसरी लेयर को उसके ऊपर रख दिया। मैं लेयर को अच्छे से पूरा प्लेन करती हूँ पैलेट नाइफ़ के साथ, उसके बाद मैं सेकंड लेयर या थर्ड लेयर जो भी हम प्रोसेस करते हैं लेयरिंग का वो सारा करती हूँ। और इसीलिए केक जो है मेरा कभी भी ए शेप में नहीं जाता है, हमेशा स्ट्रेट केक जाता है। भले कभी बार ऐसा हो जाता है कि हमें पता होता है कि यहाँ पे केक के इस पार्ट में हमें डेकोरेशन करनी है, तो वहाँ पे मैं ज़्यादा क्रीम नहीं लगाती हूँ, ज़्यादा मेहनत नहीं करती हूँ, तो ब्रेड क्रम्स अगर दिखते भी है तो उस पार्ट को हम हाइड कर देते हैं। बट जिस केक में मुझे पता होता है कि पूरी फिनिशिंग हमें चाहिए, यहाँ पे कोई भी अदर डेकोरेशन हमें नहीं करनी है, पूरा केक हमें प्लेन रखना है, अच्छे से रखना है, तो फिर मैं एकदम अच्छे से पूरी फिनिशिंग देने की कोशिश करती हूँ। तो हर एक चीज़ आपको समझाती हूँ कि कहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी है और कहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, स्मार्ट वर्क करना है। तो बस इस तरीके से अच्छे से हमने क्रीम लगा ली है। स्क्रैपर के साथ अच्छे से पूरी एजेस को हम क्लीन करेंगे। और जैसे अगर अभी आप देख रहे हो कि शार्प एजेस कैसे चाहिए, शार्प एजेस के लिए आपको कुछ नहीं करना है, क्रीम को सबसे पहले एकदम अच्छे से लगाना है और कोई भी ब्रेड क्रम नहीं दिखनी चाहिए। और जब भी आप स्क्रैपर के साथ साइड वाली एजेस को क्लीन करते हो ना, तो एकदम आराम से करो, यानी कि जेंटली पकड़ो। जो भी आपने मतलब इक्विपमेंट या जो भी चीज़ आपने ली है ना केक को प्लेन करने के लिए, उसे एकदम आप जेंटली पकड़ो। जितने हल्के हाथों से पकड़ोगे क्रीम उतने ही अच्छे से आपकी फिनिशिंग आएगी। और अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर दे के पकड़ोगे और प्रेशर दे के क्रीम को प्लेन करने की कोशिश करोगे ना, तो ब्रेड क्रम्स आपके दिखेंगे, क्रीम आपकी उतरती जाएगी और जो केक की लेयरिंग है ना वो आपकी दिखेगी। इसीलिए एकदम आराम से करना है आपको कि ताकि ऊपर का जो पार्ट है बस वो प्लेन हो और बाकी जो हमने रेस्ट क्रीम लगाई है ना वो एकदम अच्छे से हो जाए। और टॉप वाली सरफेस पे भी अगर आप देख रहे हो पैलेट नाइफ़ के साथ मैं कितने आराम के साथ टाइम लेके अच्छे से प्लेन कर रही हूँ। बस इस तरीके से ही हमें करना है। जब तक हम ऊपर की टॉप सरफेस को अच्छे से प्लेन नहीं करेंगे ना, तो हमारे स्विल्स के जो डिज़ाइन हम बनाते हैं ना वो भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो उसकी लुक इसीलिए अच्छी आती है क्योंकि टॉप सरफेस को सबसे पहले हम प्लेन करते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी क्रीम मैंने ले ली और स्विल्स के अच्छे से हम यहाँ पे डिज़ाइन बनाएंगे इस तरीके से। और केक जो है हमारा बहुत जल्दी अच्छे से एकदम फिनिश हो जाएगा क्योंकि इसमें ज़्यादा डेकोरेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा कम डेकोरेशन है, लेकिन बहुत ही सिंपल सोबर सा केक है क्लाइंट ने जो हमें दिया है। और लास्ट में एक बियर की बॉटल उन्होंने मुझे कही थी टॉप पे लगाने के लिए, तो वो जब मैं केक उन्हें दूँगी तब मैं जो है वो सारी चीज़ें वहाँ पे अरेंज कर दूँगी। बट ओवरऑल जो केक था बहुत ही प्रीटी केक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट पे लगाएंगे ये हमारे पास जो बर्थडे टैग है, ये इसके स्टिक को मैंने रिमूव कर दिया था और इसे फ्रंट पार्ट पे लगा लिया। और हमेशा आपको फ्रंट पार्ट कौन सा रखना है इसे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जब आप पूरा केक बना लेते हो, आइसिंग कर लेते हो ना, तो सबसे पहले ये देखो कि फ्रंट पार्ट कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है केक का, प्लेन केक पे ही सबसे पहले आप उस चीज़ को एकदम फ्रंट पार्ट पे रखो। ये चीज़ भी मैंने बहुत बार आप सबके साथ डिस्कस की है। और जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो ना,
आप मेरी पहले की वीडियोस देखो, उसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो शेयर किए हैं। बहुत अच्छी नॉलेज मैंने देने की कोशिश की है, बेकिंग से रिलेटेड, आइसिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड है, आप प्लीज़ वो देखोगे तो आपको ज़रूर समझ में आएंगी। और बाकी जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो डेली बेसिस में मेरी वीडियोज़ देखते हो, आप सबको पता है कि ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आप सबके साथ शेयर की हैं कि किस तरीके से कौन सा फ्रंट पार्ट रखना है जो बेस्ट हो, क्योंकि पहले हमें केक को अच्छी लुक देनी है, टेस्टिंग बाद में जाती है। तो यहाँ पे फ्लावर्स हमने लगा दिए रेड रोज़ साइड पे, और जिप्सी फ्लावर्स ये मेरे पास थे तो जिप्सी फ्लावर्स यहाँ पे मैंने लगाए। इस तरीके से सारी चीज़ों को एकदम आपको अच्छे से अरेंज करना है टॉप सरफेस पर। और इसमें ना बहुत सारे हम छोटे छोटे स्प्रिंकल्स ऐड करेंगे वाइट कलर के। आप और भी दूसरे कलर के गोल्डन भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये हमें पूरा वाइट ब्यूटी रखना था। और यहाँ पे इसका फ्रंट पार्ट मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाना था, तो यहाँ पे ना मैंने ये वाला थोड़ा ग्लिटरी वाला, हमारे पास केक टॉपर था बर्थडे टैग यानी कि, तो मैंने ये यहाँ पे लगाया। मेरे पास और भी बहुत सारे थे बट मुझे ये चाहिए था तो मैंने यही लगाया, और ये बहुत ही अच्छा लुक दे रहा था। तो एकदम अच्छे से ज़ीरो साइज़ वाले जो हमारे पास स्प्रिंकल्स है ना, उसे हम अच्छे से स्प्रिंकल कर देंगे। और साथ में ये जो हमारा केक था, ये सेल्फ़ पिकअप केक था और 1.5 kg का ये हमारा केक है। इसे मैं सारा बना के डेकोरेट करके एक ही बार में रख दूँगी फ्रिज में, और जब क्लाइंट आएंगे तभी मैं इसे दे दूँगी। साथ में कैंडल, नाइफ, सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। तो आप सारी चीज़ों का लेके ही प्राइस लिया करें अपने कस्टमर से, क्योंकि अगर आप कैंडल नाइफ भी दे रहे हो तो उसका भी प्राइस इंक्लूड होता है। जैसे कैंडल का आप 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़ अलग अलग जगह में होता है। नाइफ़ का आप 10 रुपीज़ करके पकड़ो, क्योंकि अगर आप शॉप में जाओगे ना तो आपको 10 रुपीज़ से नीचे नाइफ़ नहीं मिलेगी, वो भी वुडन वाली नाइफ़। अगर आप प्लास्टिक नाइफ़ लेने जाओगे तो मे बी 6 या 7 रुपीज़ आपको पड़े ईच पीस, बट अगर आप वुडन वाली जाओगे तो आपको 10 रुपीज़ तो पड़ेंगे ही। तो 20 रुपीज़ वो हो गए। बाद में फिर आपका केक बॉक्स हुआ, अगर आप डबल केक बॉक्स अगर जॉइन करके दे रहे हो तो फिर आपका प्राइस भी जाता है उसके हिसाब से। और यहाँ पे एकदम अच्छे से हम स्प्रिंकल करेंगे। केक हमारा बहुत ही अच्छे से बना है। और ऐसे केक्स बनाने में ये बेनिफिट होता है, किसी आप बना दो और फ्रिज में रख दो रेस्टिंग के लिए, आपको दोबारा इसे डेकोरेट करने के लिए फ्रिज से निकालना नहीं पड़ता है, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये केक की हमारी ओवरऑल लुक है। आई होप कि आज का केक आप सबको पसंद आया होगा। और साथ में इस केक का जो प्राइस था, 1.5 kg का हमारा केक था, मैंने 1000 रुपीज़ इसका चार्ज किया है। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है वैसा चार्ज कर सकते हो। और बस ऐसे ही ढेर सारा प्यार और ढेर सारी मोटिवेशन करते जाइए। आप सबके अच्छे कमेंट से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।